Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बेटा आज ICSE क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रही हूँ, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। ठीक है, इसके बाद हम 2D 3D करेंगे। वो लास्ट चैप्टर होगा अपना सेकेंड टर्म का। तो यही दो चैप्टर्स बचे हैं। तो पहले चैप्टर नंबर 9 कर लेते हैं। उसकी दो एक्सरसाइजेज हैं आपके सिलेबस में। आज और कल में, ये 2 दिन में ये चैप्टर ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट चैप्टर बचेगा अपना 3D शेप्स वाला, वो स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन क्या है, पहले ये समझो। जो एक्सरसाइज 9.1 है ना, वो डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड है सारी। डायरेक्ट वेरिएशंस वो वाली वेरिएशंस होती हैं जहाँ पे एक चीज के साथ दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है। तो अगर आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल्स दी है ना। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बैग इंक्रीजेस, द वेट ऑफ द बैग ऑल्सो इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, अगर बैग में नंबर ऑफ मैंगोज इंक्रीज होंगे तो बैग का वेट भी इंक्रीज होगा। दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं। अगर नंबर ऑफ मैंगोज आप निकालते हो बैग में से, तो नंबर ऑफ मैंगोज डिक्रीज हुए तो बैग का वेट भी डिक्रीज होगा। तो वहां पे दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं। मतलब अगर एक क्वांटिटी को हम x लें और दूसरी को y ले लें। ठीक है, अगर सपोज करो मैंगोज को मैंने x ले लिया और वेट को मैंने y ले लिया, तो अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो क्वांटिटीज है ना, अगर इंक्रीज करेंगी तो दोनों इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज करेंगी तो दोनों डिक्रीज करेंगी। इस वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और भी एग्जांपल्स हैं। मोर द एरिया ऑफ पार्किंग लॉट, जितना एरिया होगा पार्किंग का उतनी ज्यादा कार्स वहां पार्क हो सकती हैं, है ना। जितना बड़ा ग्राउंड होगा पार्किंग के लिए उतनी ज्यादा, मतलब ग्राउंड का एरिया ज्यादा और उधर नंबर ऑफ कार्स ज्यादा। नंबर ऑफ कार्स भी ज्यादा पार्क हो सकती हैं। तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द डेली कंजप्शन ऑफ फूड। जितने अगर बच्चे इंक्रीज होते जाएंगे हॉस्टल में, तो नेचुरल सी बात है कि उनके लिए फूड की क्वांटिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। कि हॉस्टल वालों को उतना फूड का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा कुक करेंगे वो फूड, के बच्चे ज्यादा हैं तो फूड भी ज्यादा लगेगा, बच्चे कम हैं तो फूड भी कम लगेगा। दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज करेंगी तो इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज कर रही हैं तो दोनों डिक्रीज करेंगी। तो डैट वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो इन इस केस में क्या होता है, अगर हम दो क्वांटिटीज को x एंड y लेना, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे आप सपोज करो कि पहले बच्चे, चलो हॉस्टल की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे लिख लो फूड कंजप्शन। ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। आप सपोज करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं x ले रही हूँ, फूड कंजम्पशन को मैं y ले रही हूँ। आपको स्टेटमेंट में दिया है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं तो फूड लग रहा है सपोज करो 50 kg। फूड की जगह यहाँ पे लिख लो राइस कंजम्पशन लिख लो। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स के लिए 50 kg राइस लग रहे हैं। और अगर आपके स्टूडेंट्स रह जाएंगे 50, या चलो स्टूडेंट्स बढ़ा देते हैं, स्टूडेंट्स हो गए 500 हॉस्टल में, तो राइस कितने लगेंगे। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने लिया x, तो दिस इज x1, दिस इज x2। ठीक है, राइस कंजप्शन को मैंने y लिया है, तो दिस इज y1। तो हमने फाइंड क्या करना है, y2। समझ रहे हो ना, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो बार दिए हैं तो अपना x1 x2 हो गया। राइस कंजम्पशन एक बार दी है तो वो y1 हो गया, y2 हमने फाइंड करना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का एक फॉर्मूला याद रखो आप। डायरेक्ट वेरिएशन में x1 ओवर y1
इज इक्वल टू x2/y2 होता है। मतलब x/y की जो वैल्यू है ना वो हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे x1/y1 क्या आया, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 100/50। ये x1 है, ये y1 है। 100/50 इज इक्वल टू x2/y2। x2 है 500, y2 हमने फाइंड करना है। ये डायरेक्ट वेरिएशन के लिए बता रही हूँ मैं कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 करना है आपको, कि x/y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ कटिंग कर दो, 5 2 ज़ा 10, तो 2 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को y2 के साथ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई y2, यहाँ पे तो 1 बचा ना, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। y2 आ गया अपना 500, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 250 kg। क्या है अपना कि 500 स्टूडेंट्स के लिए 250 kg राइस चाहिए। तो यहाँ से देखो ये भी प्रूव हो गया ना कि x1/y1 क्या था, 100/50, 2 था ना। तो अब y2 की वैल्यू आई 250, तो 500/250 लगाओगे तो भी 1:2, ये रेशियो सेम आएगी, 2/1, 2/1। तो ये भी चेक हो गया अपना कि x1/y1 हमेशा x2/y2 के इक्वल रहेगा इन डायरेक्ट वेरिएशंस। तो यही चीज़, यही फॉर्मूला टाइप आपने ये यूज़ करना है सारे सम्स में। एक क्वांटिटी को आप x ले लो, अगर दो वैल्यूज दी हैं उसकी x1 x2, दूसरी क्वांटिटी को आप y ले लो, दो वैल्यूज दी हैं y1 y2। अब आपको इनमें से कोई भी तीन वैल्यूज दी होगी, फोर्थ आपने निकालनी है, बस ये चीज़ लगानी है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जो इनवर्स वेरिएशन है ना उसके लिए कुछ और फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट वेरिएशन के लिए x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। इसमें x/y जो है ना वो सेम रहता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में आपका सिलेबस में है फर्स्ट सम। फर्स्ट तो बताना ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो डायरेक्ट है, दोनों डिक्रीज हो रही हैं डायरेक्ट है। अगर एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज हो रही है तो वो इनडायरेक्ट है। बस ये पहचान करनी है आपने। फर्स्ट में देखो, अब फर्स्ट पार्ट, मनी डिपॉजिट इन द बैंक एंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट। जब आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हो तो उस पर इंटरेस्ट लगता है कुछ। तो जैसे जैसे आप जितना आप ज़्यादा मनी डिपॉजिट करोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मनी इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट है। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज इसमें इंक्रीज हो रही हैं। सेकंड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। जितने आर्टिकल्स होंगे, जितनी ज़्यादा आप शॉपिंग करोगे उतनी ज़्यादा, मतलब अगर आप सपोज करो आप अपना एक सूट लेते हो बाजार जाके, ठीक है, तो उसका 500 प्राइस है। अगर आप दो सूट लोगे तो उसका 1000 हो जाएगा। आपके आर्टिकल के नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी ना। तो ये भी डायरेक्ट हो गया, दोनों इंक्रीज हो रही हैं। थर्ड देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क। अब देखो, अगर किसी काम को 5 मैन लगे हुए हैं और वो 2 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मैन इंक्रीज कर दें, उसी काम को 10 बंदे दे दें कि अब 10 बंदे हैं, तो दिन क्या इंक्रीज हो गए या डिक्रीज होंगे? अब उसी काम को ज़्यादा पर्सन्स कर रहे हैं तो दिन तो डिक्रीज होंगे। तो ये एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो ये तो डायरेक्ट नहीं हुआ, ये तो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये है इनडायरेक्ट। फोर्थ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है कार की। अगर 50 किलोमीटर जो कार है 2 आवर्स में कवर कर रही है, तो 100 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करेगी? 4 आवर्स में करेगी।
नेचुरल सी बात है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा टाइम भी बढ़ता जाएगा, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट है। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज कर रही हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ द कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। स्पीड ऑफ द कार, अच्छा स्पीड ऑफ द कार, अगर आप सपोज करो आपकी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, आपको टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर लग रहा है, कहीं पे जा रहे हो आप। अगर आप स्पीड इंक्रीज कर दोगे, स्पीड आप कर दो 80 की, आपने कार की स्पीड इंक्रीज कर दी, तो टाइम कितना लगेगा? स्पीड इंक्रीज हो गई है तो टाइम तो डिक्रीज ही होगा ना। तो ये एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, ये तो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट। एरिया ऑफ द लैंड एंड इट्स कॉस्ट, ये तो नेचुरल सी बात है, जितना ज्यादा जमीन खरीदोगे आप उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी। जमीन का एरिया बढ़ता जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, तो ये डायरेक्ट है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं इसमें। सेवंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ टैक्सी एंड द फेयर चार्ज। अच्छा, आप जाते हो टैक्सी में, यहाँ से सपोज करो आप लुधियाना जा रहे हो, तो आपको 500 रुपीज़ टैक्सी ले रही है आपसे। तो अगर आप दिल्ली जाओगे उससे भी दूर, तो आपका जो फेयर है, किराया है, वो बढ़ेगा ही। डिस्टेंस बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, तो ये भी डायरेक्ट है। एट, number of taps used to fill a container and the time required to fill it। अच्छा, एक कंटेनर को अगर आप 5 टैप से भर रहे हो, तो अगर उसी कंटेनर को आप 10 टैप से भरोगे, तो 5 टैप्स वाला टाइम, पहले 5 टैप्स थी तो टाइम लग रहा था सपोज करो 1 आवर, और अगर टैप्स इंक्रीज कर दी, 10 टैप्स है, उसी कंटेनर को आपने 10 टैप से भरना है। ठीक है, 10 टैप्स का सारा पानी उसमें जा रहा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? कंटेनर को भरने के लिए टाइम कम लगेगा। एक चीज़ इंक्रीज हुई दूसरी डिक्रीज हुई, ये तो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है। नाइन्थ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द फीस कलेक्टेड बाय द स्कूल। अरे भाई, जितने बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा फीस, बच्चे बढ़ेंगे तो फीस भी स्कूल के पास बढ़ती जाएगी, पैसे और कमाई होगी स्कूल को। बच्चे ज़्यादा तो कमाई ज़्यादा, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, तो ये डायरेक्ट है, ज़्यादा फीस कलेक्ट होगी ना उनके पास। टेंथ, जीएसटी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेलिंग प्राइस, जितना सेलिंग प्राइस ज़्यादा उतना उस पर टैक्स ज़्यादा। ठीक है, कोई चीज़ आप सपोज करो कोई चीज़ 500 की है, उस पर टैक्स लग रहा है 50 रुपीज़। अगर कोई चीज़ 1000 की होगी तो उस पर टैक्स भी उतना ज़्यादा, है ना, कॉस्ट ज़्यादा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो जीएसटी भी ज़्यादा, तो ये भी डायरेक्ट हुई। ठीक है, समझ आ गया आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस? अब तो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे आगे आपके सम्स 4 to 8, तो फोर्थ सम देखो अब। आशा परचेज्ड 7 नोटबुक्स फॉर 91 रुपीज। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें, दो क्वांटिटीज़ हैं, एक तो नंबर ऑफ नोटबुक्स, दूसरा है उसकी कॉस्ट। तो ब्लॉक्स बनाते हैं दो, यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ नोटबुक्स, यहाँ पे होगी कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स। ठीक है, इसे हम एक्स ले लेते हैं, इसे हम वाई ले लेते हैं। राइट, यहाँ पे बना दो एक बॉक्स।
ऐसे। ठीक है। अगर 7 नोटबुक्स हैं तो कॉस्ट है 91। नंबर ऑफ नोटबुक्स अगर 7 है तो कॉस्ट कितनी है? ₹91। इसका मतलब ये एक्स वाई है ना, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख लो x1 y1। ठीक है। हाउ मच विल शी हैव टू पे फॉर 13 सच नोटबुक्स? अगर उसने 13 नोटबुक्स बाय करनी है, ये x2 हो गया क्योंकि नोटबुक्स को हम x ले रहे हैं, तो कितने पैसे लगेंगे? y2 हो गया। y2 हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन मतलब नोटबुक्स ज़्यादा होंगी तो पैसे भी तो ज़्यादा देगा वो, और देगी। आशा है, लड़की है। ठीक है, नोटबुक ज़्यादा लेनी है तो पैसे भी तो ज़्यादा देगी वो, कॉस्ट ज़्यादा ही होगी। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। सो x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। ये लगाना बस आपने। x1 क्या है? 7। y1 क्या है? 91। x2 इज 13। y2 आपने फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ पे कटिंग कर दो। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो ये बच्चा 1, यहाँ पे 13, ये आ गया अपना 1 ओवर 13 इज इक्वल टू 13 ओवर y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y2 को 1 के साथ करोगे तो y2, 13 को 13 के साथ करोगे तो 169। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 13 नोटबुक्स इज 169 रुपीज। Therefore, cost of 13 notebooks is equal to ₹169। बस ऐसे करने हैं सारे आपने। ये आपका फर्स्ट सम हो गया, सॉरी फोर्थ। नेक्स्ट इज सम नंबर फिफ्थ। फिफ्थ सम, अनु वॉक 600 मीटर इन हाफ एन आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस है एंड टाइम है। डिस्टेंस, टाइम। डिस्टेंस को x ले लो, टाइम को ले लो y। राइट। ये ब्लॉक्स बना दिए। अब देखो, अगर 600 मीटर है तो हाफ एन आवर है। व्हाट डिस्टेंस विल शी वॉक्स इन 9 मिनट्स? अब मिनट्स पूछा है तो हाफ एन आवर के भी मिनट्स बना लो। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। तो हाफ आवर में कितने मिनट्स हुए फिर? 30 मिनट्स। ठीक है। इसका मतलब जो अनु है 600 मीटर डिस्टेंस है वो 30 मिनट्स में कवर कर रही है। दिस इज x1, दिस इज y1। ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल शी वॉक्स इन 9 मिनट्स? 9 मिनट्स टाइम दी है आपको, y2 दी है। मिनट्स तो यही है ना, टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? x2 निकालना है आपको। ठीक। तो डिस्टेंस पहले 600 था, टाइम था हाफ एन आवर। अब टाइम कम है, कम टाइम में कम में डिस्टेंस कवर करेगी वो। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है। मतलब अगर डिस्टेंस, टाइम डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी तो डिक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे लिखो आप, दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, सो x1 over y1 is equal to x2 over y2।
ठीक है। x1 क्या है 600, y1 30, x2 अपने निकालना है, y2 इज 9। तो यहीं पे कटिंग कर दो, 20 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 को 1 के साथ किया, x2 9 को 20 के साथ किया। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 180। ठीक है। आप लास्ट में लाइन लिख दो, अनु वॉक्स 180 मीटर्स इन 9 मिनट्स। ठीक है, 9 मिनट्स में वो 180 मीटर्स जो डिस्टेंस है कवर करेगी। ये फिफ्थ हुआ। नेक्स्ट है सिक्स्थ। अ वर्कर इज पेड 1085 रुपीज फॉर 7 डेज। तो यहाँ पे लिखो पे, यहाँ पे लिखो डेज। पे को एक्स ले लेते हैं, डेज को ले लेते हैं वाई। ठीक है। अगर 7 दिन वो काम कर रहा है तो 1085 रुपीज उसे मिल रहे हैं। वट शुड ही बी पेड फॉर 13 डेज। अगर 13 डेज वो काम करेगा तो उसे कितनी पे मिलेगी। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज y2। तो आपने x2 निकालना है। ठीक है। ज़्यादा दिन काम करेगा तो उसको पे ज़्यादा मिलेगी, डायरेक्ट वेरिएशन है। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। Therefore, x1 over y1 is equal to x2 over y2. ठीक है। x1 is 1085, y1 is 7, x2 निकालना है, y2 is 13। तो यहाँ पे कटिंग कर दो, 7 के साथ हो जाएगी। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ार 7 5 ज़ार। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 155 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 155 मल्टीप्लाई 13, इट विल बी 5021 रुपीज 01। 13 5 ज़ा 13, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, 2015 रुपीज। ठीक है। तो आप लाइन लिखना लास्ट में, वर्कर शुड बी पेड 2015 rupees for 13 days. Next is sum number 7. Cost of 17 meter of cloth is 2303.50. यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ क्लोथ, यहाँ पे कॉस्ट। दिस इज x, दिस इज y। अगर लेंथ 17 मीटर है, ठीक है, ये x1 हो गया, 17 लिखो आप। तो कॉस्ट है उसकी 2303.50। ये y1 हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट को y लिया है। What length of this cost can be purchased for 8401 रुपीज। तो अब कॉस्ट दे दी है 8401, ये y2 दे दिया आपको, आपने x2 निकालना है। ठीक है।
तो फिर से लिखो, यहाँ पे लाइन लिख देना, दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। जितना ज़्यादा क्लॉथ बाय करोगे उतना ज़्यादा अमाउंट दोगे। तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 इज 17, y1 इज 2303.50। x2 फाइंड करना है 8401। ठीक है, डेसिमल रिमूव किया तो नीचे आ गया 100। डेसिमल रिमूव कर दिया तो नीचे 100 आएगा, ये 3 है। ये 100 ऊपर जाएगा रिवर्स होके, तो ये बन जाएगा 1700/2300350 इज इक्वल टू x2/8401। ज़ीरो के साथ ज़ीरो गई। ठीक है, 5 के टेबल से कटिंग करते हैं। 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20, 6 ज़ार 30, 0 7। 34 17 के टेबल में आता है तो 17 के टेबल से करो। 17 2 ज़ार 34, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 2 ज़ार 34, 17 7 ज़ार और फिर 17 1 ज़ार 17। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 7 1 बचा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 8401 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 271। x2 क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 8401, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 271 को 8401 के साथ डिवाइड करना, 8401 अंदर रख के 271 से डिवाइड करोगे तो आपको 31 मिलेगा। ठीक है, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना, इट विल बी 62 मीटर्स। 62 मीटर क्लोथ का जो कॉस्ट है वो 8401 होगा। तो आपको पूछा था व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लोथ, तो आप क्या लिखोगे, 62 मीटर क्लोथ कैन बी परचेज्ड फॉर ₹8401। ठीक है, ये 7th। नेक्स्ट इज 8th। इफ आदित्य कैन ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। डिस्टेंस को x ले लो, टाइम को y। तो अगर 80 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है तो 2 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स को क्या लिख सकते हो, मिक्स्ड को चेंज करो, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7/2 आवर्स। 7/2 आवर्स है अगर टाइम, तो कितना डिस्टेंस लगेगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, x2 आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टाइम भी इंक्रीज ही होगा। x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 है 80, y1 इज 2, x2 फाइंड करना है, y2 इज 7/2। यहाँ पे कटिंग हो रही है 40। ये जो 7/2 है ऊपर जाएगा, 2/7 बन जाएगा। 40/1 इज इक्वल टू 2/7, x2 ऊपर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2x2 मल्टीप्लाई 1, तो सेम रहेगा। x2 की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x2 के साथ, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 20 140 किलोमीटर्स। इसका मतलब 7/2 मतलब 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे हो गए ना, तो 3.5 आवर्स में वो 140 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा आदित्य। ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर्स, 140 किलोमीटर्स।
नाउ नेक्स्ट है आपका सम नंबर 12। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है सम नंबर 12। 22 men can dig 13.5 long trench in one day। ओके, 22 men, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेंच, लेंथ ऑफ ट्रेंच 22 मैन। इससे मैन को एक्स ले लो, लेंथ ऑफ ट्रेंच को वाई ले लो। 22 मैन 13 1/2 को मिक्स्ड को चेंज करो, 13 2 26 प्लस 1 27/2। 27/2 मीटर लंबी जो ट्रेंच है ना, उसे खोद रहे हैं 22 मैन। एक दिन में 22 मैन 27/2 मीटर ट्रेंच की खुदाई कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 54 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। तो अगर ट्रेंच की लेंथ 54 चाहिए तो मैन कितने चाहिए? नेचुरल सी बात है, ज़्यादा लंबी ट्रेंच खोदनी है तो बंदे भी ज़्यादा चाहिए, दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी। दिस इज x1, तो x2 फाइंड करना है। दिस इज y1, दिस इज y2। ठीक है, ये ब्लॉक बना दो। तो क्या है डायरेक्ट वेरिएशन में, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। 22 ओवर 27/2 इज इक्वल टू x2 ओवर 54। ये टर्म ऊपर जाएगी इन्वर्स होके, तो ये बन जाएगा 2/27। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में जाती है ना, तो ये टर्म इन्वर्स हो जाती है, इज इक्वल टू x2 ओवर 54। ये बन गया 44/27 इज इक्वल टू x2 ओवर 54। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 54 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई x2। ये जो 27 है लेफ्ट पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहीं से रब कर देती हूँ मैं। लेफ्ट पे गया, डिवाइड हो गया। 27 1 27, 27 2 54 होते हैं। 44 मल्टीप्लाई 2 इज 88। x2 आ गया 88। इसका मतलब 54 मीटर, किलोमीटर अच्छा मीटर है, 54 मीटर लॉन्ग ट्रेंच की खुदाई करने के लिए 88 मैन की ज़रूरत है। ठीक है, 88 बंदे होंगे तो ही इतनी लंबी ट्रेंच हम खोद सकते हैं। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना। क्या पूछा है आपको, हाउ मैनी मैन पूछा है ना, तो आप लिखोगे 88 मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 54 मीटर्स लॉन्ग ट्रेंच। तो ये था आपका एक्सरसाइज 9.1। तो कल करेंगे 9.2, उसमें इन्वर्स वेरिएशन की बात है। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, बच्चों समझ आ रही है मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय।